हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिस चैनल का नाम है बागानर ब्लॉग। आप सभी में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मेरे यूट्यूब में कम से कम 3 चैनल हैं। यूट्यूब में मेरे 3 चैनल हैं। तीनों चैनल का नाम जो है बागानर ब्लॉग, लॉजिक वाली टॉपिक और एडुकॉम साइट। ठीक है, कम से कम 2 चैनल एडुकॉम साइट और लॉजिक वाली टॉपिक के वीडियो मैं फेसबुक में भी डालता हूँ। फेसबुक में जो मेरा पेज है एडुकॉम साइट के नाम पर, उसी में ये मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा बागानर ब्लॉग का वीडियो है मैंने कभी भी एडुकॉम साइट के पेज पे नहीं डाला है, फेसबुक में नहीं डाला है। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो आप लोग हो सकता है फेसबुक में देख रहे होंगे। ठीक है, और नहीं तो यूट्यूब में जो मेरा चैनल है बागानर ब्लॉग उसमें देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा कोई खास टॉपिक नहीं है। हालांकि बागानर ब्लॉग में मैं कुछ ना कुछ आपको दिखाता रहता हूँ अपने आसपास की चीज़ों को, लेकिन आज मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से इसमें कोई वीडियो नहीं डाला है इस बागानर ब्लॉग में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं अपनी एक कहानी सुनाऊँ। ठीक है, अपनी कुछ कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं, इंटरेस्टिंग हैं और कुछ सीखने लायक है और कुछ ना सीखने लायक है। तो उसी के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं कहानी अपनी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को जो बता रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग शायद मेरी इन कहानी का मजाक उड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है। आप सिर्फ सुनेंगे और सुन के वो कहानी अच्छी है या बुरी है केवल इतना ही बता देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी इस कहानी का मजाक उड़ाएंगे, मुझे पता है। उसके बावजूद मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरी लाइफ में जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं वो आपसे शेयर करूँ। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि कम से कम मैं शायद 6 या 7 क्लास में था। असल कौन सी क्लास में था मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो 6 या 7 क्लास में मेरी उम्र क्या रही होगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, उस टाइम होता ये था कि मेरी माँ काम जाती थी, बागान का जो काम है उसका। ठीक है, तो काम जब भी जाती थी तो घर में तो पापा वो भी काम ही जाते थे कहने से। ठीक है, और उस वक्त वो काम जाते थे कि मुझे याद नहीं है, लेकिन सभी घर के बाहर ही रहते थे। ठीक है, मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आता था। उस दिन मैं स्कूल गया था कि नहीं ये मुझे याद नहीं, लेकिन शायद मैं उस दिन नहीं गया था क्योंकि घर को मेरी माँ ने ताला मारा था, लगाया था और चाबी मेरी जिम्मेदारी छोड़ के गई थी। ठीक है, और कहा था कि ये चाबी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहिए। वो कहकर चली गई थी। ठीक है, कहकर तो चली गई। दिन भर में मैं इधर इधर उधर घूमा, खेला कूदा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन क्या किया, क्या क्या काम किया वो सब मुझे याद नहीं है। कहानी में कुछ इस तरह से है कि लगभग माँ जब शाम को आई, शाम ही हो जाता है उनके आते आते हुए, तो जब वो आई तो उन्हें चाबी नहीं मिल रही थी। मेन चीज़, उसे चाबी नहीं मिल रही थी। तो किसी ने क्या, हमारे घर से कम 15 मीटर की दूरी पर बागान की ओर से नल लगा हुआ है, यानी कंपनी की ओर से नल लगा हुआ है। तो वहाँ कहीं वो चाबी पड़ी हुई थी। अब कह सकते हैं कि मुझसे गुम हो गया था। हो सकता है ये छोटी सी बात हो हम लोगों के लिए, लेकिन मेरी माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो चाबी गुम हो गया था शायद किसी तरह से, कैसे मुझे पता नहीं। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पास चाबी वगैरह की जिम्मेदारी मिली थी। ठीक है, तो जब मेरी माँ को चाबी मिला, मुझे पता नहीं उसे खुद मिला या किसी ने उसे ला कर दिया। तो माँ ने मुझे बुलाया, माँ ने मुझे पूछा कि चाबी कहाँ। मैंने अपने पॉकेट में देखा, शायद नहीं था, तो नहीं था। तो उसने मुझे बताया कि पाइप के पास था। तो मैंने उसे कहा कि हाँ था, तो क्या हुआ, तो तुम पाइप के पास क्यों गए थे, इस तरह का सवाल उठा। अब पाइप के पास मैं गया था कि नहीं ये मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस दिन के याददाश्त के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं नहीं गया था। उस दिन के याददाश्त के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं नहीं गया था। तो उसी हिसाब से मैंने कहा कि मैं नहीं गया था पाइप के पास। ठीक है, लेकिन फिर भी माँ को जिद लगी हुई थी कि पाइप के पास तुम गए थे गए थे गए थे। तो उसी जिद में वो गुस्सा हो गई थी। अब गया भी था तो ये बात वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। चाबी कम से कम मिल तो गया था, लेकिन उसके हिसाब से वो मुझ पर आरोप थोपना चाहती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने गलत किया, वो उस टाइम गुस्से में थी तो ऐसा हो गया था। और मुझे पता है मेरी माँ सबसे ज़्यादा गुस्सा कब होती है, जब उसका प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है।
तो उसका अपने आप गुस्सा बढ़ जाता है। तो ये मैं फिर से कहता हूँ, मैं अपनी माँ की बेइज्जती या फिर कमी नहीं बता रहा हूँ, एक तरह से उसका गुण ही बता रहा हूँ। ऐसा हो जाता है, हर माँ के साथ ऐसा हो जाता है। हर वो औरत या हर वो इंसान जो काम से थक कर आती है, उनके साथ ऐसा भावना या ऐसी दुर्घटना हो जाती है। तो वो उसी भावना में थी। तो उसने जब चाबी के बारे में बार बार जोर दे रही थी कि तुम पाइप के पास गए थे, तुम नल के पास गए थे, और मैं उसका विरोध कर रहा था। लेकिन विरोध करने के बावजूद भी मैं शांति से कर रहा था, लेकिन माँ गुस्से में थी, वो अपना गुस्सा और बढ़ा रही थी। तो उसका गुस्सा देखकर मुझे भी अंदर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था या मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो धीरे धीरे मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैं गुस्से में घर से बाहर निकल आया। और गुस्से में, क्योंकि मेरी माँ कुछ ना कहे और कुछ ना सुने, ये सोच के मैं दरवाज़ा बंद करके निकल आया। दरवाज़ा बंद करके निकल आया, तब भी मेरी माँ गुस्से में थी। मैं ये चाहता था कि उसके बाद माँ शांत हो जाए, शांति होकर फैसला ले, लेकिन नहीं, उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे में क्या करता, मैं वहाँ से निकल गया। निकल के मैं बागान की ओर चला गया। बागान की ओर कम से कम मेरे ख्याल से, हाँ, मेरे ख्याल से कम 500 मीटर की दूरी पर जो जगह है, फील्डार जैसे कहा जाता है, ठीक है, मैं उधर चला गया। उधर जाके शांति जगह में बैठा, ठीक है, शांति जगह बैठ कर आराम करने लगा। वहाँ पे कुछ गहराई है, खाई जैसा जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ऊंची जगह पर बैठा हुआ था, काफ़ी देर तक बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये सब सोचता रहा, ठीक है। सोचते सोचते शाम हो गई, लेकिन मन में ये चिंता बैठ गई कि मैं घर जाऊं कि ना जाऊं। मेरी माँ गुस्से में थी और मैं उस पर दरवाज़ा बंद करके चला आया था। वैसे तो उस दिन को जब भी याद करता हूँ थोड़ा बुरा लगता है कि मैंने वो शायद गलत किया होगा, लेकिन मेरी माँ के गुस्से को शांत करने के लिए मुझे कोई रास्ता सूझा नहीं था। वो उसी वक्त शांत हो सकती थी, लेकिन उसके हिसाब से वो सही कर रही थी और मेरे हिसाब से मैंने सही किया था। वहाँ पे जो मैं उस टीले पे बैठा हुआ था काफ़ी देर तक, शाम तक, तो शाम होने तक मेरे मन में जो विचार आ रहे थे, उन विचारों को सुनेंगे आप लोग तो समझ में आएगा कि ये कहानी मेरे लिए शेयर करना क्यों ज़रूरी था। आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों से कुछ न किसी न किसी बात के लिए झड़प हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता होगा, या फिर उन्हें डांट डपट ज़्यादा कर लेते हैं। हालांकि बच्चों को डांटना ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन अगर उन बच्चों के मन में घर से अलग होने की बात ज़रा से भी आ जाती है तो किस तरह के विचार आ जाते हैं, ये आप अभी समझिए कि उस दिन मेरे मन में क्या विचार आया था। शाम होने तक मेरे मन में ये सारे विचार आ रहे थे कि घर में अब मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अब मैं घर से निकल जाऊंगा हमेशा के लिए, इधर ही कहीं रहूंगा, बागान में ही छुप के बैठा रहूंगा, मतलब बागान में ही छुप के बैठा रहूंगा। साथ ही साथ ये भी दिमाग में आ रहा था मैं चोर बन जाऊंगा। इस टाइप के भी विचार आए थे सच्ची में। हो सकता है कोई मेरी इन बातों का मजाक उड़ा सकता है, या फिर आप लोग सोच सकते हैं कि मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं। यार, मैं भी इंसान हूँ, तो आ सकते हैं। चोर बनने का विचार आ रहा था, लोगों के घरों में चोरी करने का विचार आ रहा था, साथ ही साथ कैसे चोरी करूँगा इस टाइप के प्लान भी आ रहे थे दिमाग में, ठीक है। और लोगों के घर में छुप के कैसे रह सकता हूँ, सारे प्लान मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैं ये भी सोच के हैरान हूँ आज के दिन में कि उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं, कैसे आ गए थे। लेकिन सोचते सोचते शाम हो गई थी। लेकिन अगर उस टाइम मुझे सही दिशा नहीं मिलता या सही जगह नहीं मिलती, तो शायद मेरे आगे के जो ज़िंदगी कुछ और हो जाती, कुछ और हो सकते थे। शाम होते होते बहुत से वहाँ के सामने गांव में एक था जो अम्बाचुपल कहलाता है, ठीक है। वहाँ के बहुत से लोग मुझे आते जाते देख रहे थे। तो उनमें से एक पहचान के ही थे जो रिश्ते में मामा लगते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे वहाँ देखा, काफ़ी देर से देखा, और शाम को देखा और कह रहे थे कि मैं घर जाऊँ, पूछ रहे थे कि मैं घर वापस जाऊँगा कि नहीं। तो मैंने उन्हें कोई खास जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने अपने ही घर आने का निमंत्रण दिया। तो मैं, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत टेंशन में था, गुस्से में था और कुछ सोच नहीं रहा था और भूख भी था, तो मैं उनके साथ चला गया, उनके घर गया।
उन्होंने अच्छे से मुझे बातचीत कराया, मिलाया जुलाया, खिलाया पिलाया वगैरह। खिला पिलाकर मुझे अच्छे से सोने की जगह भी दी। वैसे उस दिन को याद करता हूँ, थोड़ा सा मेरी भावना वो हो जाती है, भावुक हो जाती है। जो भी था, तो उस दिन मैं सो गया वहीं पे। सोने के अगले ही दिन जब मेरी आँख खुली, तब क्या देखता हूँ कि जो लोग मुझे लाए थे उन्हीं लोगों के साथ मेरी माँ बात कर रही है वहाँ सामने ही। यानी कि मेरी माँ वहाँ पहुँच चुकी थी। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने बुलाया होगा, बात दरअसल ये थी कि मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई थी। इस कहानी का क्लाइमेक्स यही है कि चाहे आपके माँ बाप या चाहे जो भी हो आपसे नाराज़ हो जाते हैं तो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहते। एक तरह से वो माँ बाप कभी नाराज़ होते ही नहीं है, वो गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उस दिन मुझे ये पहली बार समझ में आया था कि चाहे कितना भी गुस्सा हो, वो हमेशा के लिए गुस्से में नहीं रह सकते। उस दिन मुझे ये भी समझ में आया कि उनके अंदर चाहे कोई भी गुस्सा हो, किसी भी बात के लिए भी नाराज़गी हो, वो हमारे अंदर प्यार भर के ही रखेंगे, मतलब वो हमेशा प्यार करते रहेंगे। मैंने उनके बारे में उस दिन यही सुना। जब मैं घर आया तो इतना ही सुना कि वो मुझे जिस दिन मैं घर से निकला था, वो लोग उस दिन उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा, इधर कहीं हर जगह ढूंढा और ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। थक कर जब रात को उसे सोई भी नहीं थी, तो अगली बार जब सुबह हुआ तो सुबह होते ही वो अम्बा चुपल चली आई और मुझे ढूंढने लगी। और ढूंढ कर किसी ने मेरा पता बताया उसे, और वो मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई थी। इस कहानी से मैं बस एक छोटी सी उपदेश देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का अपने बच्चों से झगड़ा हो जाता है या भाई बहनों से झगड़ा हो जाता है, उनकी गलती को एक बार आप परख लें, जांच लें कि वो किस तरह की गलती है। क्या वो गलती अनजाने में हुई है या जानबूझकर हुई है, या फिर किसी का नुकसान करने वाला हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर किसी और का नुकसान उन्होंने कर दिया है या फिर घर का भी थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया है और जानबूझ के किया गया हो, तो ऐसी गलतियों के लिए आप उसे सज़ा दे सकते हैं, उसे पीट भी सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये गलती अनजाने में कर दी हो या फिर अनजाने में हो गई है उनसे, तो उनकी इन गलतियों को माफ़ किया जा सकता है। अगर आप एक बार सोचेंगे तो अच्छी तरह से उनकी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है। कभी कभार बच्चे होते हैं जो हमें से गलत शब्द बोलना सीख जाते हैं, तो ऐसे में तो पहले ये सोचना होगा कि हमसे क्या गलती हो गई कि उन्होंने ये सीख लिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बच्चों की चाहे जो भी गलतियां हों, एक बार अच्छी तरह से जांच लें कि वो गलती किस तरह की है, ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर आप उनसे नाराज़ होते भी हैं तो जल्दी से ही उन्हें समझने की कोशिश करें कि उनकी मानसिक अवस्था किस हालत तक जा सकती है, या फिर उनके दिमाग में किस तरह के विचार आ सकते हैं। कोशिश करें कि वो घर से ज़्यादा दूर ना जाए। ये तो मेरी पहली कहानी थी जो मैं घर से भाग गया था। मैं घर से एक और बार भागा था किसी कारण से, लेकिन वो कहानी मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मज़ेदार कहानी है, क्योंकि वही एक कहानी है जो मेरे जीवन के फैसलों में सही फैसला लेने में मदद की। अगर मैं उस दिन घर से ना निकलता, 2.5 दिन के लिए मैं घर से गायब था, तो वो कहानी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो कहानी मैं तभी शेयर करूँगा जब मेरे तीनों चैनल में से किसी भी चैनल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर अगर पहुंच जाएंगे, तब मैं वो कहानी शेयर करूंगा, क्योंकि वो कहानी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी या फिर ज़्यादा ही मज़ेदार है, ठीक है। इसी तरह की और भी कोई कहानी है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आगे शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या कैसी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।